बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम कुशनगर था। उस गांव में एक पुरानी नदी थी जिससे उस गांव के लोगों में डर बहुत बैठा हुआ था। लोग कहते थे जो भी उस नदी में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस गांव के बड़ों का कहना था उस नदी में कुछ तो है, में आने वालों का शिकार कर लेता है। एक दिन उस गांव का एक लड़का सुरेश नदी पर जाने को तैयार होता है। तभी उसकी माँ उसे रोकती है कि बेटा वहाँ मत जाओ, वो नदी बहुत मनहूस है। वह बोला, माँ ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा चुका हूँ, मैं कल नदी में जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, जो वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया। ये नदी में कुछ तो है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी गायब हो जाओ। लेकिन सुरेश अपनी माँ की बात नहीं मानता और नदी में जाने की ठान लेता है। अगले दिन अपने दोस्तों के साथ नदी पर पहुँचता है। कुछ लोग ये सारी चीजें देख रहे थे। लोगों ने उसे रोका, सुरेश इस नदी में मत जाओ, इसमें जो गया है कभी वापस नहीं आया। सुरेश, आप इन अफवाहों पर भरोसा करते हैं, मैं वापस आऊंगा और सबको बता दूंगा यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं है। सुरेश अपने दोस्तों के साथ नदी में चला जाता है और तैरने लगता है। अचानक नदी के पानी में हलचल होने लगती है और पानी के ऊपर एक खूबसूरत जलपरी आती है जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुरेश बोला, तुम कौन हो? जलपरी ने कहा, तुम मेरी जाल में फंस चुके हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं इस नदी की रानी हूँ, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सुरेश पीछे हटता है लेकिन जलपरी ने उसे अपने जादू में जकड़ लिया। सुरेश चीखता है लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। सुरेश के दोस्तों ने जब देखा कि सुरेश गायब हो गया है तो वह वापस गांव भाग गए और गांव वालों को बताया। गांव वाले गुस्से में थे और डरे हुए थे। उन्हें पता था जलपरी ने एक और जान ले ली है। सुरेश की माँ रोती हुई नदी की तरफ भागी। गांव वालों ने फैसला किया अब उस जलपरी को खत्म करना जरूरी हो गया है। गांव के बच्चे बूढ़े सभी नदी के पास जमा हुए और बोले, अब हमें उसे खत्म करना ही होगा। ये नदी हमारे लोगों की कब्र बनती जा रही है। लोग भाला और मसाल और रस्सियां लेकर नदी में उतरे। जलपरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर लोगों ने हार नहीं मानी। अंत में उन्होंने जलपरी को नदी किनारे घेर लिया और उसे भाले से मार डाला। जलपरी बोली, तुम सब ने मेरे साथ जो किया, लेकिन मेरी आत्मा तुम सबको हमेशा परेशान करेगी। जलपरी के मौत के साथ नदी का पानी साफ हो गया और नदी का डर खत्म हो गया। गांव वाले अपनी जिंदगियों में व्यस्त रहने लगे, लेकिन सुरेश की माँ अपने बेटे की याद में रोज नदी किनारे जाकर बैठती और रोती। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था,